हेलो, गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में। तो यह एक कंप्लीट वीडियो रहेगा बाबा साहब अम्बेडकर के बी आर अम्बेडकर के बारे में। हर एक एग्ज़ाम के लिए जेके एसएसबी, बैंकिंग, डिफेंस, एसएससी, इवन के यूपीएससी एग्ज़ाम में भी ये काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। बाबा अम्बेडकर साहब ने एक बहुत ही फेमसली उनका एक दलित्स के लिए एक इम्पोर्टेंस उनकी सेइंग है, वो है उन्होंने कहा एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। कि पहले अपने आप को एजुकेट करो, फिर अपने हक के लिए एजिटेट करो और ऑर्गेनाइज रहो, कि मिलजुल के रहो। ये उनके काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, उनकी एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट सेइंग है। तो ये भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एजुकेट, एजिटेट और ऑर्गेनाइज किसने कहा था। इनका जन्म जो है 14 अप्रैल 1891 में हुआ और बर्थ प्लेस जो इनका था माहो मध्य प्रदेश। माहो मध्य प्रदेश। इनकी डेथ 6 दिसंबर 1956 को हुई, जब इनकी एज जो थी 65 साल थी। मदर का नाम जो है इनका मदर का जो नेम है वो है बीमाबाई। फादर नेम जो है रामाजी मालोजी सकपाल और मदर नेम बीमाबाई। इनका जो अदर नाम जो कॉमन नाम से उनको पुकारा जाता है, बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से भी पुकारा जाता है ज़्यादातर। तो इनकी जो शादी हुई वो शादी हुई रामाबाई अम्बेडकर से 1906 में शादी हुई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ 1935 में डेथ हो गई। फिर जो है इनकी मैरिज हुई डॉक्टर सविता अम्बेडकर से, जिनकी साथ इनकी शादी हुई 1948 में, और उनकी डेथ जो है इनके काफ़ी देर बाद 2003 में डेथ हुई। तो अम्बेडकर के सन जो थे जशवंत भीमाराव अम्बेडकर, ग्रैंडसन प्रकाश अम्बेडकर हैं। इनकी जो क्वालिफिकेशन एजुकेशनल डिग्रीज हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से बीए, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से एमए, पीएचडी, एलएलडी लंदन से, स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एमएससी, डीएससी, ग्रे इंस, बैरिस्टर एट लॉ। और अवार्ड जो इनको मिले हैं, बोधिसत्व मिला 1956 में, भारत रत्न इनको मिला 1990 में, भारत रत्न इनको मिला प्रोथोमसली, दैट मीन्स के आफ्टर द डेथ। फर्स्ट कोलंबियन हेड ऑफ देयर टाइम 2004 में मिला, और ग्रेट इंडियन अवार्ड इनको मिला 2012 में। एक बोधिसत्व जो अवार्ड है ये इनको अपने जीते जी मिला, तो ड्यूरिंग द लाइवहुड। और बाकी जो जितने अवार्ड हैं ये भारत रत्न और फर्स्ट कोलंबियन हेड और ग्रेटेस्ट इंडियन, ये इनको आफ्टर द डेथ मिले, दैट मीन्स के प्रोथोमसली मिले। अम्बेडकर साहब जो थे ये 14th एंड लास्ट चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स थे, 14वें बच्चे थे अपने माता पिता के। इनका जो रियल नेम था वो था अम्बा वाडेकर, बट उसके टीचर जो थे महादेव अम्बेडकर गेव हिम अम्बेडकर सरनेम। उनके जो टीचर थे महादेव अम्बेडकर, उन्होंने इनको सरनेम दिया अम्बेडकर इन द स्कूल कार्ड्स। ये फर्स्ट आदमी, इंडियन आदमी थे जिन टू गेट डॉक्टरेट पीएचडी डिग्री इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम अब्रॉड। पहले आदमी, इंडियन आदमी थे जिनको पीएचडी की डिग्री मिली कहाँ से? अब्रॉड से। इज द ओनली, फोर्थ पॉइंट, इज द ओनली हु स्टैचू इज अटैच टू कार्ल मार्क्स इन द लंदन म्यूजियम। लंदन म्यूजियम में पहले आदमी है ये इंडियन जिनका स्टैचू जो है कार्ल मार्क्स के साथ अटैच लगा हुआ है, साथ लगा हुआ है। फोर्थ पॉइंट, द क्रेडिट ऑफ गिविंग प्लेस टू अशोक चक्र इन द इंडियन ट्राई कलर आल्सो गोज टू द डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। हमारे जो ट्राई कलर है, हमारा जो तिरंगा है, उसमें जो अशोक चक्र जो है उसको रखा जो गया वहाँ पे, क्रेडिट वो भी बाबा साहब अम्बेडकर को जाता है। अल्दो द नेशनल फ्लैग वाज डिजाइंड बाय बंगाली बंकैया। हालांकि जो नेशनल फ्लैग था वो डिज़ाइन किया था बंगाली बंकैया ने। तो
6th पॉइंट, नोबेल प्राइज विनर प्रोफेसर अमर्त्य सेन कंसीडर डॉक्टर बी अम्बेडकर एज हिज फादर एज अ फादर इन इकोनॉमिक्स। जो नोबेल प्राइज विनर थे प्रोफेसर अमर्त्य सेन जी, उन्होंने इनको माना था कि ही इज़ अ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, फादर इन इकोनॉमिक्स। डॉक्टर अम्बेडकर एज फादर इन इकोनॉमिक्स, अपने इकोनॉमिक्स के फादर मानते थे अमर्त्य सेन इनको। 7th पॉइंट, फॉर द बेटर डेवलपमेंट ऑफ मध्य प्रदेश एंड बिहार, मध्य प्रदेश और बिहार की डेवलपमेंट के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने पहले ही बोला था कि इन स्टेट्स को डिवाइड किया जाए, सो दैट के छोटी स्टेट्स बने, छोटी स्टेट्स में डेवलपमेंट ज़्यादा हो सकती है, एरिया काफ़ी बड़ा था। तो ये इन्होंने 50s में ही प्रपोज किया था। लेकिन 2000 में क्या हुआ कि छत्तीसगढ़ और झारखंड बने थे मध्य प्रदेश और बिहार को तोड़ करके, मध्य प्रदेश और बिहार को ब्रेक करके 2 राज्य और बने, छत्तीसगढ़ और झारखंड। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ और झारखंड, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ और बिहार से झारखंड। तो ये बाबा साहब ने 1950s में ये प्रपोज किया था। बाबा साहब की जो पर्सनल लाइब्रेरी है, जिसको राजगृह के नाम से जानते हैं, वो दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी एज ए प्राइवेट यूनिवर्सिटी। यहाँ पे 50,000 से ज़्यादा बुक्स थी। पॉइंट नंबर 9, बाबा साहब ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था वेटिंग फॉर वीज़ा। वेटिंग फॉर वीज़ा, ये किताब जो है ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी की टेक्स्ट बुक है। दिस बुक वेटिंग फॉर वीज़ा रिटन बाय अम्बेडकर साहब इज़ अ टेक्स्ट बुक ऑफ कोलंबिया यूनिवर्सिटी। कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने 2004 में एक 100 आदमियों की 100 स्कॉलर्स की एक लिस्ट बनाई वर्ल्ड के जो टॉप स्कॉलर थे, 100 स्कॉलर, और उनमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो नाम था वो फर्स्ट नंबर पे था 2004 में भी। ये डॉक्टर अंबेडकर जो थे ये 64 सब्जेक्ट के मास्टर थे कि उनको 9 भाषाओं की लैंग्वेज थी, हिंदी, पाली, संस्कृत, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, मराठी, पर्शियन एंड गुजराती। अपार्ट फ्रॉम दिस ही स्टडीड ऑल रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड इन कंपैरेटिव वे फॉर ऑलमोस्ट 21 ईयर। और इन्होंने इसके अलावा दुनिया के लगभग सारे धर्म जो थे 21 सालों में पढ़े, कंपैरेटिव स्टडी करने के लिए, उनकी एक दूसरे में क्या डिफरेंस है, सिमिलरिटीज़ क्या है, वो देखने के लिए। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जो है, इन द लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स बाबा साहब कंप्लीटेड 8 years ऑफ स्टडी इन जस्ट 2 year and 3 month। वहाँ पे 8 सालों की पढ़ाई जो थी इन्होंने 2 साल और 3 महीनों में कंप्लीट कर दी। जब इन्होंने पॉइंट नंबर 12, बाबा साहब अम्बेडकर्स इनिशिएशन इनटू बुद्धिज़्म, इनकी जो शुरुआत हुई बुद्धिज़्म में विद हिज 8,50,000 सपोर्टर हिस्टोरिकली, 8,50,000 8.5 लाख जो इनका सपोर्टर था। ये दुनिया का सबसे बड़ा मास कन्वर्जन हुआ बाबा साहब अम्बेडकर की लीडरशिप में। मंतवीर चंद्रमणि एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को बुद्धिज्म में कन्वर्ट किया। कॉल्ड हिम द मॉडर्न बुद्धा ऑफ द एज, उन्होंने इनको नाम दिया मॉडर्न बुद्धा ऑफ एज। मॉडर्न बुद्धा ऑफ द एज कहा जाता है, दिस एज कहा जाता है बाबा साहब अम्बेडकर को। तो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। डॉक्टर ऑल साइंसेस एक बहुत इंपॉर्टेंट डिग्री है। तो ये ओनली फर्स्ट एंड ओनली पर्सन इन द वर्ल्ड हैं जो जिनको डॉक्टर ऑल साइंसेस डिग्री मिली। तो हाईएस्ट नंबर ऑफ सॉन्ग्स जो वर्ल्ड में हैं, हाईएस्ट नंबर ऑफ बुक्स जो हैं वो लिखी गई है बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर। तो इस वीडियो में इस वीडियो को हम कंटिन्यू रखेंगे। तो नेक्स्ट इज हाईएस्ट नंबर ऑफ बुक्स और हाईएस्ट नंबर ऑफ सॉन्ग्स जो दुनिया भर में लिखे गए वो लिखे गए बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर।
16th. गवर्नर लॉर्ड लिलिंथगो एंड महात्मा गांधी बिलीव्ड दैट, ये मानते थे कि बाबा साहब इज मोर इंटेलिजेंट दैन 500 ग्रेजुएट एंड थाउजेंड्स ऑफ स्कॉलर. तो बाबा साहब वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट एंड ओनली, पहले और एक ही सत्याग्रह थे जिन्होंने ड्रिंकिंग वाटर के लिए सत्याग्रह किया, पहले आदमी थे. 1954 में वर्ल्ड्स बुद्धिस्ट काउंसिल जो काठमांडू में हुई 1954 में, बुद्धिस्ट काउंसिल इन काठमांडू, तो नेपाल में हुई. तो बुद्धिस्ट मोंक ने वहाँ पे इनको नाम दिया हाईएस्ट टाइटल ऑफ बुद्धिज्म, बोधिसत्वा. बोधिसत्वा ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि इनको बोधिसत्वा द हाईएस्ट टाइटल ऑफ बुद्धिज्म कब मिला, 1954 में. कहाँ पे मिला, वर्ल्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो कि काठमांडू नेपाल में हुई. और इनकी जो फेमस बुक है द बुद्धा एंड हिज धम्मा, बुद्धा एंड हिज धम्मा, ये इंडियन बुद्धिस्ट की एक स्क्रिप्चर है. समझ लो जैसे हिंदुज़म में हम भगवद गीता को स्थान देते हैं, बाइबल को क्रिश्चियन देते हैं, वैसे ही जो इनकी बुक है द बुद्धा एंड हिज धम्मा, उसको ऐसा स्थान मिला हुआ कहाँ पे, बुद्धिज़्म में. डॉक्टर अंबेडकर जो है एज कंसिडर 3 ग्रेट मैन, लॉर्ड बुद्धा, ये दुनिया में सबसे ज़्यादा मानते हैं लॉर्ड बुद्धा को, संत कबीर को और महात्मा फुले को एज देयर इंस्ट्रक्टर. ये कहते हैं कि उन्हीं की सीखों से मैंने सीखा हुआ है, जो भी सीखा है, तो उनको अपने ये इंस्ट्रक्टर मानते हैं. बाबा साहब स्टैचू वन ऑफ द टॉलेस्ट स्टैचू इन द वर्ल्ड है, और उनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है वो जो है वो सेलिब्रेट की जाती है एज ए अम्बेडकर जयंती के रूप में. बाबा साहब वाज द फर्स्ट लॉयर फ्रॉम द बैकवर्ड क्लास से पहले लॉयर थे वो. बेस्ड ऑन एक ग्लोबल सर्वे के मुताबिक द मेकर ऑफ द यूनिवर्स, अ लिस्ट ऑफ, एक सर्वे होता है मेकर ऑफ द यूनिवर्स, लिस्ट ऑफ टॉप 100 ह्यूमनिस्ट पीपल ऑफ द लास्ट 10,000 ईयर्स वाज मेड बाई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, विद विच द 4th नेम वाज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर. तो 100 ह्यूमनिस्ट जो लिए गए लास्ट सालों में जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, उनमें चौथा नाम जो है आज तक बाबा साहब का अम्बेडकर का आता है. बाबा साहब अम्बेडकर हैज़ गिवन मैनी सजेशन इन द बुक द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सोल्यूशन, के डीमोनेटाइजेशन के तरीके वगैरह जो बताए गए उन्होंने अपनी किताब में बताए हैं, जिस किताब का नाम है द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सोल्यूशन. Everywhere in the world Buddha's closed eye statue and painting are visible, but Baba Sahab, who was also a good painter, made the first painting of Buddha in which Buddha's eye were opened. आमतौर पे बुद्धा साहब की जो भी महात्मा बुद्धा की जो भी स्टेचू हैं तो उनमें क्लोज्ड आई हैं. तो बाबा साहब ही ने उनकी पहली एक पिक्चर बनाई, पेंटिंग बनाई जिसमें उनकी आंखें खुली हैं. तो ये भी एक फैक्ट हो सकता है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि बुद्धा की, महात्मा बुद्धा की जो पेंटिंग आई ओपन पेंटिंग है जिसमें आंखें खुली हुई हैं, तो वो किसने बनाई, तो उसका भी आंसर रहेगा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर. द फर्स्ट स्टैचू ऑफ बाबा साहब वाज बिल्ट इन द ईयर 1950, और इनका जो पहला स्टैचू जो बनाया गया वो 1950 में बनाया गया, जबकि ये ही वाज अलाइव, और ये जब ये जिंदा थे तो बना कहाँ पे, कोल्हापुर सिटी में. भीमाराव अम्बेडकर, B.R. अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ, माहो में हुआ. डेथ इनकी 6 दिसंबर 1956 में हुई, तो न्यू दिल्ली में हुई. ये दलित के लीडर माने जाते हैं, शेड्यूल कास्ट के लीडर माने जाते हैं, तो लॉ मिनिस्टर भी रहे ये इंडिया के. तो ही कंटेस्टेड अगेंस्ट द स्पीक ऑफ महात्मा गांधी जी. महात्मा गांधी जी ने जो दलित्स को नाम दिया वो नाम दिया था हरिजन्स का. तो एज गांधी कॉल्ड हिम, ही रोट, इन्होंने एक बुक लिखी कि बट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू अनटचेबल्स. 1945 में इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था बट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स. ये बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये, कि
but Congress and Gandhi have done with to the untouchables written by B.R. Ambedkar in 1945. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कुछ मैंने पिक किए हैं। तो फर्स्ट इज डॉक्टर अंबेडकर वाज बोर्न इन मध्य प्रदेश माओ। तो डॉक्टर अंबेडकर वाज बोर्न इन माओ मध्य प्रदेश। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वाज इज व्हेन डॉक्टर अंबेडकर बोर्न। तो 14 अप्रैल 1891 को। तो थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट वाज द नेम ऑफ डॉक्टर अंबेडकर्स फादर। तो उनका नाम था रामाजी मालोजी सकपाल। आंसर इज ए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट डॉक्टर अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर पहली स्टेटमेंट जो है ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गॉट मैरिड एट द एज ऑफ 15 विद हिज 9 ईयर ओल्ड गर्ल रामाबाई। तो ये ठीक है, इनकी शादी 15 साल में हुई थी और रामाबाई की उम्र उस समय 9 साल थी। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज बेस्ड ऑन द आइडियाज ऑफ अंबेडकर विच ही रिकमेंडेड टू हिल्टन जंग कमीशन। तो जो रिजर्व बैंक की का बनना जो है ये इनकी जो रिकमेंडेशन थी हिल्टन जंग कमीशन में, तो उसके ऊपर ही बेस्ड था। तो ये भी सही है। ही वाज द फर्स्ट लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ये भी राइट है। ही अडॉप्टेड बुद्धिज्म इन 1965, ये रॉन्ग है। इन्होंने जो बुद्धिज्म अडॉप्ट किया वो किया 1956 में। 1956 में। नेक्स्ट इज व्हेन वाज डॉक्टर अंबेडकर गिवन भारत रत्न। तो भारत रत्न इनको आफ्टर द डेथ मिला, यानी कि 1990 में मिला था प्रोथोमसली। व्हाट इज द नेम ऑफ डॉक्टर अंबेडकर साइट। तो उनकी जो साइट है उसका नाम है चैत्य भूमि। चैत्य भूमि यह मुंबई महाराष्ट्र में है। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टी हैज नॉट बीन फॉर्म्ड बाय डॉक्टर अंबेडकर। इंडियन रिपब्लिक पार्टी मेड बाय डॉक्टर अंबेडकर, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी मेड बाय डॉक्टर अंबेडकर, शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन इट वाज आल्सो मेड बाय डॉक्टर अंबेडकर, दलित सुशोषित समाज संघर्ष समिति ये इन्होंने नहीं बनाई थी। तो आंसर इज डी। डॉक्टर अंबेडकर वाज द चेयरमैन ऑफ विच कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड टू फॉर्म द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा था। तो ये एक 7 मेंबर कमेटी थी जो बनाई गई थी 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को ये बनाई गई थी, जिसके ये चेयरमैन थे। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक हैज नॉट बीन रिटन बाय डॉक्टर अंबेडकर। नंबर 1 थॉट्स ऑन पाकिस्तान, ये इन्होंने लिखी है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये इन्होंने लिखी है। द प्रॉब्लम ऑफ रुपीस ओरिजिन एंड सोल्यूशन इन्होंने लिखी है। गांधी नेहरू टैगोर, ये इन्होंने नहीं लिखी है। तो आंसर इज डी, गांधी नेहरू एंड टैगोर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियंस पार्टिसिपेटेड इन ऑल 3 राउंड कॉन्फ्रेंस। तो कौन ऐसे इंडियन थे जिन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो अटेंड की। तो डॉक्टर अंबेडकर थे, महात्मा गांधी भी नहीं की, उन्होंने भी की, जवाहरलाल नेहरू ने भी की, मदन लाल मोहन मालवीय ने भी की। तीनों की तीनों जो गोल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी दैट वाज डन बाय अटेंडेड बाय डॉक्टर अंबेडकर। हु वाज द फर्स्ट एंड ओनली सत्याग्रही टू परफॉर्म सत्याग्रह, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो पहले सत्याग्रह ही जो पानी के लिए लड़े तो वो डॉक्टर अंबेडकर थे। तो उन्होंने ये जो सत्याग्रह शुरू किया था 20 मार्च 1927 को शुरू किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट पूना पैक्ट। पूना पैक्ट के बारे में कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है। पूना पैक्ट
which of the following statement is not correct about Pune Pact? First is Pune Pact was held in 24 September 1934. पूना पैक्ट जो है 24 सितंबर 1932 को हुआ था। यहाँ पे लिखा है 24 सितंबर 1934, 24 सितंबर 1932 को हुआ था। पूना पैक्ट टुक प्लेस बिटवीन महात्मा गांधी एंड डॉक्टर अम्बेडकर, सही है ये, ठीक है, महात्मा गांधी और डॉक्टर अम्बेडकर के बीच में हुआ। पूना पैक्ट द राइट टू सेपरेट इलेक्टोरेट एंड टू वोट्स फॉर दलित वाज अबॉलिश्ड, ये भी ठीक था। आफ्टर पूना पैक्ट द नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व की गई थी was increased from 71 in the provincial legislature to 147। 71 से 147 सीटें बढ़ाई गई थी और 18% ऑफ टोटल सीट्स जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव में इंक्रीज गई थी। तो ये सब ठीक है। गलत इसमें यही था कि पूना पैक्ट वाज एक्चुअली हेल्ड ऑन 24 सितंबर 1934, 24 सितंबर 1932। इंस्टेड यहाँ पे लिखा हुआ 24 सितंबर ए में 24 सितंबर 1934, जबकि ये पूना पैक्ट होता है 24 सितंबर 1932 को। सॉरी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग अर्लियर पेपर वाज स्टार्टेड बाय डॉक्टर अम्बेडकर? तो एक्सक्लूडेड इंडिया, मूक नायक, जनता, ये तीनों उन्होंने लिखे हुए हैं। तो आंसर इज डी, ऑल द अबव। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डॉक्टर अम्बेडकर। ही इज द ओनली इंडियन हु स्टैचू हैज बीन इरेक्टेड अलोंगसाइड द कार्ल मार्क्स इन लंडन म्यूजियम। डॉक्टर अम्बेडकर पर्सनल लाइब्रेरी जो थी वो राजगिरे के नाम से जानी जाती थी, प्राइवेट लाइब्रेरी, और उसमें 50,000 से ज़्यादा किताबें थी। दोनों फैक्ट सही हैं। यही अकेले इंडियन है जिनका स्टैचू जो है वो कार्ल मार्क्स के स्टैचू के साथ लगा हुआ है, और इन्हीं की लाइब्रेरी थी जिसमें 50,000 से ज़्यादा किताबें थी, तो जिसका नाम राजगिरे है। तो दोनों सही, ठीक है। तो आंसर इज बोथ है ए एंड बोथ 1 and 2। आंसर इज सी। Which of the following who was the author of the book The Problem of Rupees, Its Origin and Its Solution? काफ़ी बार ये पॉइंट आ गया है इस लेक्चर में। तो ये किताब दो डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखी हुई है। Who among the following established the बहिष्कृत हितकर्णी सभा? तो ये भी डॉक्टर अम्बेडकर ने एस्टेब्लिश की 1924 में, और इसका ये कोशिश थी कि प्रमोट और अपलिफ्ट करना था एजुकेशन ऑफ अनटचेबल्स को। विच ऑफ द फॉलोइंग मैगजीन वाज नॉट लॉन्च्ड बाय डॉक्टर अम्बेडकर? तो इसमें मूक नायक इन्होंने लॉन्च की थी, बहिष्कृत भारत इन्होंने लॉन्च की थी, प्रबुद्ध भारत इन्होंने लॉन्च की थी, सरस्वती जो है इन्होंने लॉन्च नहीं की थी। तो नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट अ रोल इन इंडियाज इंडिपेंडेंस। हालांकि जो इनका अपना रोल रहा है इंडियन इंडिपेंडेंस में वो रहा है रिगार्डिंग द वुमेन की अपलिफ्टमेंट के लिए, SC ST मतलब जो दलित हैं उनकी अपलिफ्ट के लिए रहा है। इनका जो रोल रहा है वो रहा है जो अनटचेबल्स, जो पिछड़े हुए वर्ग के लिए उनका इसमें इनका रोल उसके नज़रिए से ज़्यादा रहा है। इनका जो रोल रहा है बाकी जो लीडर हमारे महात्मा गांधी उनके लिए उनकी तरह नहीं रहा है, इनका उनसे कंट्रोवर्शियल रहा है हालांकि, लेकिन इनका जो रोल रहा है वो रहा है सिर्फ दलित पिछड़े समाज को लेके, औरतों के राइट को लेकर के, इन चीज़ों के ऊपर इन्होंने काफ़ी काम किया है। तो इनकी वजह से ऑफर इनका जो क्लैश इंडियन नेशनल कांग्रेस से होता रहता था। इनका अपना एक तरीका था काम करने का। ये चाहते थे कि पॉलिटिकली सेफ गार्ड मिले अनटचेबल्स को, तो जो अनटचेबल लोग हैं उनको पॉलिटिकली वो मिले, तो सेफ गार्ड मिले। इसीलिए इनका महात्मा गांधी जी से मतभेद हुआ, बाद में पूना पैक्ट हुआ 1932 में। तो पूना पैक्ट हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्या बात थी वो नेक्स्ट अगले टॉपिक्स में पढ़ेंगे। तो उसके बाद कंट्रीब्यूशन टू कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में इनका बहुत बड़ा रोल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। ख़ास करके इन्होंने जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो है प्रेजेंट किया, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, तो राइटिंग में इन्होंने, उसके बाद इनका कंट्रीब्यूशन रहा है कि इन्होंने जो दलित हैं, फीमेल्स हैं, उनके लिए काफ़ी काम किया। तो इसीलिए इनको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फादर भी कहा जाता है।
कुछ और कंट्रीब्यूशन, लेटर कंट्रीब्यूशन रहे इनके, जिसमें इन्होंने जंग हिल्टन जंग कमीशन को रिपोर्ट दी थी, जिसमें इन्होंने पहले एज ए लॉ मिनिस्टर, तो इन्होंने उसमें इनकी रिपोर्ट के ऊपर ही बाद में नेक्स्ट आगे जा करके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना। तो एज ए शेड्यूल कास्ट फेडरेशन पार्टी कैंडिडेट इन्होंने इलेक्शन भी लड़ी, तो हालांकि उस इलेक्शन में ज़्यादा ये सफल नहीं हुए। उसके बाद ये 1952 में लोकसभा में 1952 में लोकसभा में डिस्पाइट ऑफ हिज लॉस ही वाज इलेक्टेड टू द राज्यसभा, और लोकसभा में हारने के बावजूद भी ये राज्यसभा में जीते। तो 14 अप्रैल जो है, जो इनका बर्थ डेट है, उसको मनाया जाता है अंबेडकर जयंती के रूप में। तो डेथ इनकी 6 दिसंबर, काफ़ी बार आ गया ये पॉइंट, 6 दिसंबर 1956 को हुई दिल्ली में, और ही वाज प्रोथोमसली गिवन भारत रत्न अवार्ड इन 90s। तो दिस वाज ऑल अबाउट डॉक्टर अंबेडकर। ये काफ़ी हर एग्ज़ाम के लिए मुझे लगता है आपके काम आएगा। तो वैसे भी इनके बारे में ये एक हमारे एक नंबर 1 लीडर कह सकते हैं हुए हैं लीडर हुए हैं, लॉयर हुए हैं, स्कॉलर हुए हैं, मिनिस्टर ऑफ लॉ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन रहे हैं। तो उनके बारे में जानना वैसे भी ज़रूरी है हर इंसान को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहा होगा। तो हो सकता है मैंने इसमें ज़्यादा स्पीड से बोला होगा, तो आप इसको स्लो करके भी देख सकते हैं, और इसमें जो स्लाइड्स हैं उनका स्क्रीनशॉट लेके भी आप इसको स्टडी कर सकते हैं। तो फैक्ट्स इसमें काफ़ी हैं। तो आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो, यू विल शेयर दिस वीडियो, you will like my channel, and you will also subscribe my channel for such next videos. Thank you so much.